नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथा अग्रवाल। मैं विदुषी बुबना आप सबका संपूर्ण स्वास्थ्य के एक नए अध्याय में स्वागत करते हैं। आज आप सबके साथ हम थायराइड के विषय पर चर्चा करने आए हैं। थायराइड सुनने में आज के समय में ये एक बीमारी का विषय बन चुका है, परंतु अगर हम ध्यान से अपने शरीर को जानना चाहें तो हमें पता चलेगा थायराइड एक बीमारी नहीं, हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, यानी कि ये एक ग्लैंड है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि थायराइड ये जो ग्लैंड है हमारा किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से प्रभाव डालता है हमारे पूरे शरीर में। इसके 3 तरीके से ये हमारे शरीर में प्रभाव डालता है। पहला, ये हमारे शरीर की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा सहायक बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में। और तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में। अब हम जानेंगे कि थायराइड ये बीमारी का रूप कैसे बन जाता है। तो प्रथा जी, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। यस विदुषी, मैं आप सबको बताती हूँ कि जो हमारा ये थायराइड का ग्रंथि है, जब ये डिसबैलेंस हो जाता है तब हमें किस प्रकार के लक्षण या सिम्टम्स आते हैं। जैसे हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लग जाता है, हमारे हेयर फॉल होने लग जाते हैं, हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, बहुत फ्लेकी हो जाता है, इची हो जाता है, हमारी जो आवाज़ होती है बिल्कुल शोर हो जाती है। कभी कभी तो ये थायराइड अपने आप ही पूरा स्वेल कर जाता है, ये जो ग्लैंड है पूरी तरह से स्वेल कर जाता है और उसमें इतनी सूजन आ जाती है कि वो एक गॉइटर का रूप ले लेती है। तो विदुषी, जब ये थायराइड होता है ना, तो हमें 3 प्रकार से ये थायराइड हो सकता है। एक तो ये हाइपर हो सकता है, एक हाइपो हो सकता है, या तो फिर ये गॉइटर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो जब ये हाइपर होता है तब इसका मतलब ये है कि हमारी जो थायराइड की ग्रंथियां हैं ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रही है। हाइपो है तो मतलब वो ग्लैंड पूरी तरह से वो जो रस बना रहा है वो सिक्रीट नहीं कर रहा होता है। और गॉइटर जब हो जाता है जब हमारे गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, अब जब हमको पता ही चल गया है कि थायराइड में हमें क्या क्या हो जाता है, लक्षण क्या है और किस तरह की ये चर्चा का विषय है, किस तरह की ये बीमारी है, तब हम इसको आध्यात्मिक रूप में कैसे कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि गोली अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो गोली तो हमें हमेशा के लिए दे देता है, कहते हैं कि ये जीवन भर के लिए आपको ये गोली लेना है और सुबह सबसे पहले उठकर हमें और कुछ याद ना हो, लेकिन वो थायराइड की जो गोलियां होती है वो सबसे पहले लेनी होती है। तो किस तरह से ये जो आध्यात्मिक गोलियां हैं हम अपना के इसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके स्थान को समझना होगा। थायराइड कहाँ होता है? थायराइड हमारे गले में होता है। तो गले में हमारा कौन सा चक्र आता है? हमारा 5वां चक्र, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, गले से हम क्या कार्य करते हैं? हम हमारी वाणी इसी गले से निकलती है, यहीं से हमारी ध्वनि का उच्चारण होता है, शब्दों का यहीं से आगाज होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने शब्दों में ही हेर फेर कर रहे हैं, उसमें ही कहीं कुछ गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को हमें समझना है, ये गड़बड़ क्यों हुई, इस तरीके का आभास हमारे जीवन में क्यों आया। शब्द तो हम हर समय, जिस समय हम इस जीवन में आते हैं तभी से शब्द हमारे साथ जुड़ जाते हैं, फिर भी ये गड़बड़ हो रही है। क्यों हो रही है? क्या है ऐसा? वो इसलिए कि हम धीरे धीरे, जाने अनजाने अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देते हैं। सही रूप में जब इन्हें एक्सप्रेस नहीं करते तो ये प्रॉब्लम के रूप में बढ़ना शुरू कर देती है। जैसे किसी ने मुझे कहा, जब मैं छोटी थी मुझे किसी ने कुछ कहा तो प्रथा मैं बोल नहीं पाती थी। तो बोल नहीं पाने की वजह से मुझे ऐसे लगने लगा कि जो भी मैं कह रही हूँ वो शायद कोई समझ नहीं पा रहा, और नहीं समझ पा रहा तो अपनी भावनाओं को मैंने दबाना शुरू कर दिया कि कोई सुनेगा नहीं तो दबा लिया। इस तरीके से मेरे साथ ही नहीं, ऐसा पता नहीं कितने ही लोग हैं जाने अनजाने इन भावनाओं को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। जैसे कि ये तो हो गया अपनी भावनाओं को दबाने की वजह से शब्दों को बाहर ना लेकर आना सही रूप में। दूसरा हो गया कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो हम
बहुत ज्यादा लाउड तरीके से बोलना शुरू करते हैं, चीख चिल्ला के बोलना शुरू कर देते हैं, इतनी जोर जोर के कि हम जो बात अगर सही बोल भी रहे हैं तो उसके सही बोलने के वजह से भी कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि हमारी चीखना ज्यादा सुनाई दे रहा है, लोग उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे। इस वजह से भी थायराइड एक कारण बन जाता है। उसके साथ साथ हमने अक्सर देखा है, क्यों प्रथाई कहा जाता है ना कि फीमेल्स तो बहुत चैटिंग करती हैं, हाँ। गॉसिपिंग करती हैं, लेकिन ये तो है ही, आजकल मेल्स में भी थायराइड की प्रॉब्लम आने लग गई। अब हम सोचें कि हमने तो एक टैग लगा दिया फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, लेकिन साथ के साथ अगर हम मेल्स में देखें तो ये चैटिंग और गॉसिपिंग की नेचर कहीं ना कहीं उनमें भी होती है। फर्क इतना होता है कि फीमेल्स जो हैं घरेलू बातें या आसपास की बातों को आगे लिंगर ऑन करती हैं और घंटों घंटों बातें करती रहती हैं, जिसका कोई सोर्स नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि मेल्स भी चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा भी एक चैटिंग और गॉसिपिंग की तरह ही होती है, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। इकोनॉमिक्स के लिए डिस्कशन हो रहा है, सही जा रही है नहीं जा रही, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है नहीं हो रहा, क्या उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई कार्य हो रहा है, नहीं, वो भी एक चैटिंग और गॉसिपिंग का ही रूप है। ये चीजें हमें समझनी होंगी। हम जाने अनजाने इसे डिस्कशन बोलते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक गॉसिपिंग है, और ये एक ऐसे गॉसिपिंग है, हम क्या बन जाते हैं, क्यों प्रथा, हम कैसे बन जाते हैं, हम एक गाय की तरह बन जाते हैं। हाँ। जो हर वक्त चुगाली करती रहती है, उसको कुछ भी दे दो वो घंटों तक मुंह में खाती ही रहती है, खत्म ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपने जीवन में शब्दों को निरंतर रिपीट ही करते रहते हैं, और यही जब हम अपने थायराइड की वजह बना लेते हैं कि हमारा ग्लैंड बार बार इन चीजों को जाने अनजाने यूटिलाइज करने की वजह से हम इसका कारण बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कारण हैं जो हमारे विशुद्धि चक्र को इफेक्ट कर जाते हैं, जहां अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। हमें कब कहाँ कितना बोलना चाहिए, ये चीज हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम गलत जगह पे गलत बात बोलते हैं। जब हम गलत बात गलत जगह पे बोल रहे हैं तो कोई नहीं समझेगा कहाँ पे क्या चीज बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए, समझानी चाहिए, उसी समय हमें बोलना चाहिए। अगर हमें उस विषय के बारे में सही से ज्ञान नहीं है, या हमें लगता है कि जिस जगह पे हम अब वो बात कर रहे हैं वहां उन लोगों को उसकी समझ नहीं है, या अभी उनको इसका ज्ञान नहीं हुआ है, तो बेहतर है हमें वहां पर मौन धारण करना चाहिए। मौन धारण करने से ही हम अपने आप को, अपनी वाणी को सही तरीके से आयाम दे सकते हैं। क्यों प्रथा, आपको कैसा लगता है कि ये आध्यात्मिक कारण कुछ हद तक सही है, थायराइड के उसमें सही जा रहे हैं? बिल्कुल, एकदम विदुषी, अपने आप को एक्सप्रेस करने को, अपने आप को स्पष्ट करने के लिए, और ये वाणी हम किस तरह यूज करते हैं, ये ऊर्जा किस तरह यूज करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम अपनी थायराइड से कैसे बाहर निकल पा रहे हैं, इसके डिसऑर्डर से, इसके डिसबैलेंस से हम कैसे बाहर निकल पा रहे हैं। विदुषी जी, कितनी बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि एक आदमी बहुत बोस्टिंग होता है, वो इतना अहम से भरा होता है कि वो अपने बारे में बातें बार बार करता रहता है, जिसको हम ब्रैगिंग कहते हैं। वो बताता रहता है, और उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले को तो कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल। मुझे ऐसे विजन्स आए हैं, मुझे ऐसे एक्सपीरियंस आए हैं, मैं इतना कुछ जानता हूँ, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इस तरह की वो बार बार बोस्टिंग करता रहता है। इससे भी ना ये ऊर्जा बहुत क्षीण होने लग जाती है, एकदम निरंतर घटती ही जाती है। जितना ये ऊर्जा हम अच्छी तरह यूज करेंगे, जितना ये ऊर्जा हम सोच समझ के साथ, समझदारी के साथ यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा ये थायराइड ग्रंथि बैलेंस होने लग जाता है। बिल्कुल। और विदुषी, आपने देखा है एक और बात, जब कितने लोग होते हैं कि वो एक बात को बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, टू द पॉइंट नहीं करते, वो इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। आपको स्पष्ट बोलना है, जो बात करनी है वो एकदम टू द पॉइंट, बार बार उसका रिपीटेशन, जैसे आपने कहा, घुमा घुमा के बात करना, लोगों की ये आदत होती है।
तो आप खुद ही समझ जाइए हमारे पास ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का हम किस तरह से डिसयूटिलाइज करते रहते हैं। तो प्रथा, अभी जो आपने बात कही उससे मुझे एक बात और ध्यान आ रही है कि ईगो, जब हम अपनी बात को बार बार अपने अलग अलग तरीके से रखते हैं कि यही बात सही है और इसी तरीके से करना चाहिए, तो हमारा अर्शित वर्गा यहाँ आ जाता है ईगो का, कि हम अपने आप को सुपीरियर मान लेते हैं। बिल्कुल सही। तो जो सुपीरियर मान लेते हैं तो हम अपनी बात को ही आगे रखने की कोशिश करते हैं। अर्शित वर्गा हम सब जानते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्स्य, जो इसमें ही हमारा ईगो भी एक हिस्सा है, कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे ईगो के रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट होते हैं। तो हमारी ईगो को हम कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, बार बार मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी बात जो है वो भी आप लोगों को समझनी चाहिए, तुम नहीं समझते हो, इस तरीके के शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा अर्शित वर्गा और ऊपर होता चला जाता है। और इन शब्दों का जो ईगो को रिफ्लेक्ट करता है वो भी हमारे थायराइड को इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही विदुषी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम अर्शित वर्गा की लपेटे में आ जाते हैं तब हम दूसरों में कमियां देखने लग जाते हैं और उस कमियों को हम बार बार निकालते हैं, दोहराते हैं और सबको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। और जब हम क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं तभी भी हमारी जो वाणी है, वाणी की शक्ति है, वो डिसबैलेंस होने लग जाती है ना विदुषी? बिल्कुल प्रताप, सही कह रहे हो। अब प्रथा, इसके बारे में तो हमने बहुत हद तक दर्शकों को समझा ही दिया है। अब मुझे लगता है हमारे जो स्पिरिचुअल टैबलेट में मेन चीज जो काउंसलिंग के टाइम आती है, जब हमारे पास हमारे पेशेंट गॉड्स आते हैं, वो है सोल स्कैनिंग। जो सोल स्कैनिंग कैसे हम करते हैं थायराइड में, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कि ये सोल स्कैनिंग की प्रक्रिया क्या है। तो आध्यात्मिक गोली में क्या होता है कि हमें कैसे पता चलता है, हम डायग्नोसिस किस बेसिस पे करते हैं। जब हमको कोई बीमारी के बारे में जानना हो तो हम जनरली अल्ट्रासाउंड मशीन और एमआरआई मशीन, इन सब का यूज़ करके पता करते हैं कि हमारे में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली जो ट्रबल शूटिंग है वो कहाँ पे करनी है, हमको किस लेवल पे करनी है, हम स्कैनिंग के द्वारा ही पता करते हैं। तो इसी तरह आध्यात्मिक गोली में हमारे पास हमारे एक्सपीरियंस, यानी कि ध्यान के समय जो एक्सपीरियंस आते हैं, हमारे ड्रीम्स और रोज़मर्रा में जो कोइंसिडेंसेस आते हैं, ये बताते हैं कि एक्चुअली हमें किस लेवल पे काम करना है। तो विदुषी, जब हमें थायराइड की जब प्रॉब्लम आती है, जब हमारा ये जो ग्रंथि डिसबैलेंस हो जाता है, तब हमको किस प्रकार के एक्सपीरियंस आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे दर्शक भी जानकर सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, हमें जब कोई स्पीकर, माइक, यानी कि जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, एम्पलीफायर, साउंड बॉक्स, इस तरह का अगर हमको अपनी ड्रीम्स में या ध्यान में हमको ये बार बार दिखता है, तो इसका मतलब है कि हमको चेक करना है अपने आप को, अपनी वाणी को ठीक करना है। हम कितनी बार ऐसा देख सकते हैं कि हम स्टेज पर खड़े हैं, कोई थिएटर में हम देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं और हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारी बात दूसरों तक भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हमको उनको सही ढंग से बताना है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हैं और हमारी वाणी रुक गई है, यानी कि हमको फिर से अपनी वाणी को ठीक करना है। इस तरह की बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस आते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारे थायराइड ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम है। हमको जब नेक एरिया, क्योंकि थायराइड की जो ग्रंथि है वो हमारे नेक एरिया में ही है, तो एनी एक्सपीरियंस जो हमारे गर्दन इससे रिलेटेड हो, जैसे आपको हो सकता है कि नेकलेस का कुछ एक्सपीरियंस आए, कोई भी चीज़ जो हम नेक पे यूज़ करते हैं, उस तरह का अगर शॉल आपको लपेटा हुआ, कस कर लपेटा हुआ दिखे, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस जो आपकी गर्दन के रिलेटेड है, तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि हाँ,
हमको अपनी थायराइड ग्रंथि पे काम करना है, वो डिसबैलेंस हो रहा है। कभी कभी तो जब हम अपनी वाणी का बहुत दुरुपयोग करने लग जाते हैं और ये डिसबैलेंस होने लग जाता है, तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस आके हमको पहले से बता देता है, वो एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है विदुषी, और बताने लग जाता है कि देखो ये गड़बड़ होने वाला है, इसको तुमको तुरंत सुधार करना है, हो सकता है तुमको फ्यूचर में थायराइड का प्रॉब्लम आने लग जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो देखा, मतलब आध्यात्मिक गोली में इस तरह का भी हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद है, जिससे हम पहले से ही, यस बिल्कुल, इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ हमें ठीक करना है। कितनी बार हमें बहुत सारे है ना इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाई देते हैं जो वो हमको सीखना है, जैसे बांसुरी दिखाई देता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है, टेप रिकॉर्डर, माइक, इस तरह की, मोबाइल फोन, आप समझ रहे हैं, टेलीफोन, क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो एनीथिंग जो हमको कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, जिसे हम वार्तालाप करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, स्पीच, उससे जितना भी कुछ रिलेटेड होता है वो भी हमको बताता है ना। ये बहुत ही मजेदार वाली बात। बिल्कुल। और अगर हम अपने दिनचर्या में अवेयर हो जाएं इन सब चीज़ों को लेकर, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमें थायराइड या तो होने वाला है या हमारे को हो चुका है, तो अब हमें काम क्या क्या करना है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है हमारी ये स्कूल स्कैनिंग। यस बिल्कुल बिल्कुल, डायग्नोसिस हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमें मौन रहना है, कि हमें एक्सप्रेस करना है, हमें जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। ये सब कुछ राइट स्पीच इज द बेस्ट टूल। यस। तो राइट स्पीच में हमारी कौन सी चीज़ें आती हैं? राइट स्पीच यानी कि हम अपनी स्पीच को, अगर हम पत्री सर के कंसेप्ट को ध्यान से समझें तो सर बार बार हमें ये चीज़ समझाते हैं, और यही चीज़ हमारे इस आध्यात्मिक गोली का आधार भी है। स्पीच 4 प्रकार की स्पीच होती है: नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव और मिराकुलस। तो हम इन चारों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक तरीके से हम कैसे बोलते हैं जी, इसमें हम जानबूझ के नकारात्मक शब्द अपने जीवन में नहीं लेकर आते। ये हमारे बोलने का एक पैटर्न बन जाता है। जैसे कि हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो हम इस अक्सर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो, ये करना सही नहीं है, ऐसे शब्द, ऐसा लगता है कि हम अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन हम ये नकारात्मक चीज़ों को इतना ज़्यादा सुनते हैं कि वो हकीकत में वही चीज़ें हम होते हुए देखते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस काम के लिए हम बच्चों को मना करते हैं, अक्सर बच्चे हमें वही काम करते हुए दिखते हैं। क्यों? सही कह रही हूँ ना प्रथा? एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें लगता है बच्चे शैतानी कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बार बार नकारात्मक स्पीच से यानी कि नेगेटिव स्पीच से ही अफर्म करे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स, यूनिवर्स कुछ भी नहीं जानता, उसके वहाँ पर हर चीज़ पॉजिटिव है, और हम नेगेटिव वर्ड्स को साथ जोड़ के सोचते हैं हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो अगर हम इसमें से नेगेटिव टर्म्स को हटाकर बोले तो वो चीज़ पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि वो सिर्फ उसी को जानता है, वहाँ सब कुछ सकारात्मक ही है। तो जब हम नेगेटिव स्पीच को छोड़ते हैं तो हम सबसे पहला कदम रखते हैं न्यूट्रल स्पीच की तरफ, यानी कि हम एक ठहराव आता है हमारे जीवन में, हमारी वाणी में, जहाँ हम ना तो कुछ नकारात्मक बोल रहे हैं और सकारात्मक की तरफ बढ़ने के लिए कुछ हद तक तैयार हो रहे हैं। वहाँ हमें समझने के लिए कुछ रुकते हैं कि अब हमें क्या बोलना चाहिए, हम सही कैसे बढ़ें। तो हम न्यूट्रल स्पीच की तरफ आते हैं, थोड़ा रुकना शुरू कर देते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं इसको समझने की, इसका आधार बनाने की, और इसके बाद हम कदम रखते हैं बहुत ही जल्द अपनी सकारात्मक स्पीच पर, यानी कि पॉजिटिव स्पीच पर। और पॉजिटिव स्पीच यानी कि हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, इसको मैं कुछ प्रथा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना की कोशिश करना चाहूँगी। बिल्कुल विदुषी। कि जैसे एक बच्चे को हम एक साइकिल दे दें और उससे कहें कि बेटा जाओ साइकिल सीखो, अपने आप सीखो, लेकिन गिरना मत। तो बच्चा 1 हफ्ते तक कोशिश करता रहता है और बेचारा रोज चोट खा कर आता है।
दूसरी तरफ एक माँ ने उसी एज ग्रुप के बच्चों का बेटा जाओ साइकिल सीखो और 2 दिन में तुम बहुत अच्छी साइकिल चलाना सीख जाओगे, और वो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो एक ही दिन में वो उस साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से चलाना सीख जाता है, क्योंकि उसकी मदर ने उसके लिए कॉन्फिडेंस शो किया, उसे बताया कि तुम ये काम कर सकते हो। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज को एक्सेप्टेंस दी, पूरी तरीके से स्टैंपिंग करी कि हाँ तुम कर सकते हो और तुम ये काम करोगे। तो उसी तरीके का आधार बनता है ये हमारी पॉजिटिव सीख। और इस पॉजिटिव स्पीच को हम जितना अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में हर समय एक आनंद की स्थिति लेकर आएंगे। और जब ये स्थिति आती है तो प्रीता हमें क्या मिलता है, मिराकुलस लाइफ, यानी कि मिराकुलस स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। ये अक्सर हम उस स्थिति में जब पहुंचते हैं जब हम अपने आप को अपनी आत्मा से जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव पूर्ण रूप से हो जाते हैं। जैसे कि हम पत्री सर को देख सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स भी हैं जिनकी हम हमेशा स्पीच में मिराकुलस चीजें देखते हैं और उन्हें पूरा होते हुए भी देखते हैं। वो कब आती है, जब वो पूर्ण रूप से आप पॉजिटिव हो जाते हैं, तब आप ऐसी बात करते हैं और वो हमारे जीवन में पूर्ण हो जाती है। जैसे सर ने हमारे जीवन में लेकर आए ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत, आज वो साकार हो रहा है। उसमें एक पेशेंस था, सब कुछ एक धैर्य के साथ आता है, सकारात्मकता के साथ आता है। तो प्रथा, इस चीज को तो हमने अपने जीवन में समझा कि ये चारों स्पीच कैसे होती है। अब हमें थायराइड को थोड़ा धीरे धीरे करके समझने की जरूरत है और अपने दर्शकों को समझाने की कि थायराइड पूरे रूप से तो हमने बताया, लेकिन अब हमें बताना है कि कैसे छोटी छोटी चीजें जीवन में आती क्यों है, कि हमारे थकान हो रही है तो क्यों हो रही है, स्किन में ड्राइनेस आ रही है तो क्यों आ रही है, इसका आध्यात्मिक गोलियां कैसे काम करती हैं, क्या कारण होते हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए। अब बिल्कुल विदुषी, लक्षणों की अगर हम बात करें तो पहले ही हम बताए हैं कि कुछ थायराइड में लक्षण होते हैं, जैसे शरीर बहुत थका थका लगता है, वीकनेस, हेयर फॉल आते हैं, ड्राइनेस, आवाज़ भी ठीक से काम नहीं करता। तो अब हम एक एक करके स्पेसिफिक दौर पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके पास सब तो नहीं लेकिन कुछ कुछ लक्षण आते हैं और उसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब हम स्पेसिफिक होके आप सबको बताएंगे कि किस तरह अपने इस थायराइड ग्रंथि को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये आता है हमें प्रॉब्लम कि थायराइड भी जब हम आने लग जाता है तो हम बहुत अक्सर थक जाया करते हैं, हमेशा हमें वीकनेस रहता है, चाहे हम कितना भी खा ले हमें लगता है कि दिन भर हम थके ही थके हैं। तब ऐसा क्यों कर सकते हैं हम कर सकते हैं एक काम, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम खाते हैं यानी कि भोजन, उससे हमको ऊर्जा मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमको ऊर्जा मिलता है तो वो ध्यान से मिलता है। तो ध्यान के द्वारा, पिरामिड के द्वारा हम ये ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो हम ज्यादातर अपने पेशेंट गॉड्स को बोलते हैं कि आप अपने ध्यान की अवधि को बढ़ाइए। आप सबको पता है कि जितनी हमारी उम्र होती है उतना हमें ध्यान करना होता है, ये तो सबसे कम है, ये तो एक लिमिट है। लेकिन जब थायराइड की जो पेशेंट गॉड्स होते हैं उनको बहुत अगर वो वीकनेस लगता है, अगर ऊर्जा की कमी लगती है, तब हम उनका ध्यान का जो अवधि होता है उसको बढ़ा देते हैं। हम उनको पिरामिड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने बोलते हैं, पिरामिड कैप। अगर वो पिरामिड्स में जाके ध्यान नहीं कर सकते हैं तो घर में पिरामिड कैप मंगा सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। दूसरा विदुषी, ये प्रॉब्लम आता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। अब जो हेयर फॉल होने लग जाता है तो ये तो एक ऐसी चीज़ है ना कि दोस्तों को ऐसा लगने लग जाता है कि हेयर फॉल होने लग गया, बाल झड़ने लग रहे हैं, तो उसका तो तुरंत ही सोल्यूशन करना चाहिए। तो दोस्तों, हेयर का सोल्यूशन के लिए हम सबको ध्यान रखना है कि हमको अपने अर्षद वर्गा पे काम करना है, यानी कि काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, इन सब पे काम करना है।
इस सब को समझना है कि किस तरह हमको इस सब को बैलेंस करना है। तो बहुत मज़ेदार बात है कि अगर हमको जेलेसी हो रही है विदुषी, तो अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, हम 1+ अरशद वर्गा कर सकते हैं। तो अगर हम सामने वाले को देखते हैं कि वो ध्यान बहुत ज़्यादा कर रहा है, उससे हमको जलन हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं कि अगर वो 1 घंटे ध्यान कर रहा है तो मैं 2 घंटे ध्यान करूं, अगर वो 1 किताब पढ़ रहा है तो मैं 2 किताब पढूं। इस तरह का अरशद वर्गा को हमको समझ के उसको पॉजिटिव बनाना है, हमको पॉजिटिव 1+ अरशद वर्गा करना है। पहले तो हमें ये समझ आना है कि हम सब एक ही है। वो वननेस में अगर हम आ जाते हैं ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सज्जन सांगत्य के द्वारा। अब देखिए, सज्जन सांगत्य भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि अरशद वर्गा हमारा तब डिसबैलेंस हो जाता है जब हम अहम के लपेटे में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अहम है वो हमारा कैसे ठीक हो सकता है, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सब एक है। जब सज्जन सांगत्य करते हैं और हमको लगता है कि ठीक है, हमारे जो ये एक्सपीरियंस है वही बहुत बड़े नहीं है, हमारे से और भी बहुत बड़े मास्टर्स हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मुझे अभी बहुत आगे बढ़ना है। तो इस तरह का जब हम अरशद वर्गा को बैलेंस करने लग जाते हैं, तब हमारा हेयर फॉल ठीक होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। फिर दोस्तों आता है एक प्रॉब्लम कि स्किन बहुत इची हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, रूखा रूखा लगता है। चाहे आप कितना भी क्रीम लगाएंगे, आपका स्किन हमेशा ना डल लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, ये रौनक कहाँ चला गया। अब सबको रौनक चाहिए अपनी स्किन पे। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं ना, देखिए हम सब एक सोल पर्पस लेकर आते हैं, ठीक है। जो काम हमको दिया जाता है वो काम अगर हम अच्छे से करें तब एक अलग प्रकार का तेज आता है ना। वो तेज को बनाने के लिए हमको ये जानना है कि हमारी जो आत्मा है वो किस लिए इस धरती पर जन्म ली है, किस कारण से आई है, क्या है हमारा सोल पर्पस। अगर हम उससे डेविएट होने लग जाते हैं तब हमें ये प्रॉब्लम आने लग जाता है। हम उस बात को समझकर वापस अपने सोल पर्पस में आ जाते हैं, ठीक होने लग जाते हैं, तब हमारा ये जो इचीनेस है और ये डलनेस है, ड्राइनेस है स्किन का, ये चला जाने लग जाता है। तो दोस्तों चौथी चीज़ एक और हमारे सामने आती है कि हमारी आवाज़ ना आवाज़ों में बहुत खराश हो जाती है, वो सोर थ्रोट आ जाता है। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि गला ऐसा बैठ सा जाता है कि आवाज़ निकलती ही नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, जिसका थायराइड ग्रंथि डिसबैलेंस हो जाता है उसके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने जो वाणी है उसका सही उपयोग करना चाहिए। राइट स्पीच एंड द करेक्ट स्पीच, सही टाइम पर सही बोलना। और अगर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हमें मौन रहना, खासकर 3 दिन पूर्णिमा के दिन, एक दिन पहला पूर्णमासी के एक दिन पहले वाला दिन, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के दूसरे दिन, ये 3 दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए। और मौन सिर्फ वाणी से मौन नहीं, मौन मतलब पूरी तरह से आप अपने मन को भी शांत करके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। तो जब हम ये करने लग जाते हैं तब हमारा ये जो गले में खराश, गले बैठना, ये ठीक होने लग जाता है। और कितनी बार ऐसा होता है ना दोस्तों, बहुत बार हम जाने अनजाने में छोटी छोटी बात के लिए ना बहुत झूठ बोलने लग जाते हैं। और जब हम एक झूठ बोल जाते हैं ना, तब उसके पीछे हमें उसको कवर करने के लिए बहुत बार झूठ उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो आप उससे बचिए, सत्य बोलिए। जब सत्य बोलने लग जाएंगे तो हमारे भीतर का सत्य जगेगा, भीतर का सत्य जगेगा तब हमारी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी वाणी शुद्ध और स्पष्ट निकलेगी। और एक और बात हम कर सकते हैं, हम कुछ सीख सकते हैं। हमारी वाणी
बहुत अच्छी बोलने के लिए है, मधुर मधुर संगीत गाने के लिए है। अच्छी वाणी, कबीरदास जी के श्लोक सीख सकते हैं, हम मीरा के भजन सीख सकते हैं, गीता के श्लोक सीख सकते हैं, क्योंकि जब ये हम बोलते हैं तब अपनी वाणी को हम बहुत ऊर्जा देते हैं, वो एक अलग लेवल पे वाइब्रेट करने लग जाता है। जब ये सब हम काम करने लग जाते हैं तब यानी कि हम अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और सही वाणी क्यों बैठेगी भला? सही वाणी तो हमेशा एक अच्छी एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ स्पष्ट निकलेगी और साफ निकलेगी। ये ऐसा होता है। पांचवा चीज ये हो जाता है कि हमें थायराइड ग्रंथि में कितनी बार ट्यूमर हो जाता है। जब ट्यूमर हो जाता है तब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने अंदर के जिज्ञासु भाव को निकालना है, बाहर करना है, और हमें एक चीज़ सीखनी है। हमें हमेशा सीखने का भाव रखना है, नई नई चीज़ें सीखना है। जो हमारी बचपन से इच्छा है उस बात को पूरा करना है। अगर हम ये करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो ट्यूमर गलने लग जाता है और हम सहज रूप से ठीक होने लग जाते हैं। तो विदुषी, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लक्षण जो आते हैं उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही तरीके से आपने प्रथा इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया और समझाया। तो अब हमें एक छोटा सा, हम कहेंगे, रिव्यू, या हम इन्हें कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, जो थायराइड को अगर हमें अपने, हम कहते हैं ना कई बार कि उंगलियों में गिनकर हम किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, तो अब हम कुछ अपनी उंगलियों पर गिनकर इन चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें धारण करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले साइलेंस, मौन। जैसे कि हमने समझा, मौन सिर्फ वाणी से नहीं, अपने मन से भी मौन, विचारों का मौन, शब्दों का मौन, जहां हम ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करके इसे धारण कर सकते हैं। दूसरा, श्लोक्स को याद करना, या किसी न किसी भजन को, मीरा के भजन हो, कबीर के दोहे हो, भगवत गीता के श्लोक हो, उन्हें कंठस्थ याद करना और उन्हें सबको सुनाना। याद तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ हमारा एक्सप्रेशन भी तो जरूरी है। तो जब हम याद करके हम जब दूसरों को सुनाते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, तो उससे भी हमारी ये ग्रंथि खुलने लगती है। फिर आता है संगीत। बहुत ज़रूरी है संगीत, हमारे जीवन में हमेशा मधुरता ही लेकर आता है। तो हमें संगीत सीखना है, गाना है। हमें यहाँ ये नहीं देखना हमारी आवाज़ कैसी होगी, कोई सुन के कैसा कहेगा, हंसेगा, नहीं, हमें किसी के लिए नहीं। वाणी हर एक की सुंदर होती है, मीठी होती है। फ़र्क इतना होता है उसकी मिठास कहीं खो गई होती है और उसको हम वापस धारण कर सकते हैं अपने जीवन में, इसी संगीत को अपने जीवन में उतार कर, गाना गाना सीख कर। जब हम इसे सीखना शुरू करते हैं, गुनगुनाना शुरू करते हैं, तो हमारी ये ग्रंथि में परिवर्तन आना शुरू होता है और सरस्वती हमारे जीवन में उतरने लगती है। तो इसे बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में धारण करना। तो इस तरीके से हम इतने इन कार्डिनल पॉइंट्स को अपने साथ रखकर अपने आप को थायराइड से बाहर ला सकते हैं और धीरे धीरे ये एक बहुत खूबसूरत ग्लैंड की तरीके से ही हमारे जीवन में हमेशा चलता रहेगा, ना कि एक बीमारी का नाम। तो इसे एक शरीर का एक अभिन्न अंग की तरीके से इस्तेमाल कीजिए, बीमारी के रूप में नहीं। तो विदुषी, अब हम जान चुके हैं कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या है, लक्षण क्या है, ये सब के बारे में जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उनके पास बहुत तरह तरह के प्रश्न होंगे। तो चलिए उन प्रश्नों को हम जान ले, समझ ले और उसकी उत्तर तक हम पहुँच सके, ताकि हमारे जो दर्शक यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं उनको सही जवाब मिल सके। तो पहला ये क्वेश्चन हम सबसे बहुत पूछा जाता है कि क्या थायराइड सच में ठीक हो सकता है? क्योंकि जो मेडिकल हिस्ट्री है उसमें तो हम सबको बता दिया जाता है कि जीवन भर आपको ये गोलियां लेनी है। तो क्या विदुषी ये सच में ठीक होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही में ठीक होता है। इसको मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। प्रथा, मेरे को भी थायराइड था और मुझे 3 साल हो गए, मैंने कोई दवाई नहीं ली है और रिपोर्ट्स में ये प्रूवन है कि थायराइड ठीक हो सकता है।
ये सारी चीजें जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो इसका ठीक होना संपूर्ण तरीके से संभव है। अच्छा, वाह। आज हमारे दर्शक ये जानकर बहुत खुश हुए होंगे और उनको एक मोटिवेशन मिलेगा ध्यान करने का। वेरी गुड विदुषी। अब ये एक बात बताइए, ये ठीक तो हो जाता है जैसे आपने बताया, तो ये कितना समय लगता है इसको पूरी तरह से हील होने में? देखो 2 से 3 साल तक कम से कम हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने बार हर 6 महीने में अपना टेस्टिंग करा के रिपोर्ट्स देखनी, क्योंकि ये हमारी वाक पर, अर्शिद वर्गा सारी चीज़ों पे काम करता है। तो ये हमारे जीवन में गुण रूप से धारण हो चुकी होती है, तो ये निकलने में धीरे धीरे समय लगता है। उन पैटर्न्स को, स्टैटिक पैटर्न्स को चेंज करके डायनामिक बनने में हमें कई बार लगता है कि हम डायनामिक बन गए, हमें परिवर्तन आ गया, लेकिन हम अगर बार बार अपना चेक पॉइंट रखते रहें तो हमें समझ में आता है कि अभी छोटी छोटी गलतियां हैं, हमें उन्हें इम्प्रूव करना है। तो हमारा रेशियो जैसे जैसे कम होता चला जाता है थायराइड का, तो हम अपने लिए प्रति और अवेयर होना शुरू हो जाते हैं कि अभी इतना % ठीक कर लिया, इतना % हमें और करना है। तो इसे कम से कम 2 से 3 साल तो हमें अपने ऊपर एक चेक पॉइंट की तरीके से हमें रखना बहुत जरूरी है। अरे वाह, या तो हम जीवन पर गोली खाते रहे या 2-3 साल में इसको ठीक करते रहे। अच्छा विदुषी, हमें ये तो पता चल गया कि थायराइड कैसे ठीक होता है और कितना समय लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि अभी भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि एक्चुअली हमें काम कहाँ से शुरू करना है। इसका सबसे पहला काम तो हमारा ध्यान ही है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे विचार कहाँ कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे शब्द होंगे। जाने अनजाने ही सही, हम उन्हीं विचारों को शब्दों के रूप में लेकर आते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में लेकर आए। तो ध्यान सबसे पहली कड़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना, ये हमारे उम्र के हिसाब से नहीं, कम से कम 3 से 4 घंटे ध्यान रोज करना हमारे दिनचर्या का एक आधार बन जाना चाहिए। जब हम इसे 3 से 4 घंटे करते हैं तब हम अपनी स्पीच के प्रति, अपने विचारों के प्रति अवेयर होते हैं और हम उस पर काम करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम अपना काम थायराइड की तरफ ठीक करने के लिए बढ़ाए कदम, तो वो ये होगा कि हमें ध्यान शुरू करना है। अच्छा, आपने विदुषी ये बताया कि हमको अपनी वाणी पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो कितनी बार ऐसे दर्शक होते हैं जो उनके पास ये प्रश्न आता है कि हमें तो बहुत स्टेज फोबिया है, हम तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो क्या वो इस थायराइड से कभी निकल नहीं पाएंगे? बिल्कुल निकल सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, ध्यान सीख लिया आपने। जिस दिन आपने ध्यान सीख लिया, आप दूसरे को ध्यान सिखाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। तो जब आप दूसरों को, आप कहीं स्टेज पे मत जाइए, सबसे पहले आप अपने आसपास रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को ध्यान के बारे में बताना, समझाना शुरू कीजिए। जब आप इस तरीके की शेयरिंग करते हैं लोगों को, तो आपके अंदर बोलने का एक संयमता आती है, तरीका सीखते हैं कि कैसे समझाना है। अच्छा, इस बार मेरे किसी ने सुनी नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा तरीका अपनाऊं जो से उसे समझ में आ जाए। तो जब हम नई क्रिएटिविटी हमारे मन में आने लगती है लोगों को ध्यान में लाने के लिए, तो हम अपने आप को स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तब हम कहीं भी किसी भी रूप में बोलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। विदुषी, कितनी बार ऐसा होता है कि लोग प्रश्न करते हैं हमसे कि मैं तो सबसे बहुत ही प्रेम और अच्छी भावना से बात करती हूँ, फिर भी मुझे थायराइड है, तब हम क्या करें? बता। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप प्रेम से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या अपनी सारी भावनाएं निकाल पाते हैं? भावनाओं को अंदर दबा के रखते हैं। हम प्रेम दिखा रहे हैं बाहरी रूप से, भीतर ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमने भावनाएं दबा रखी हैं वो भी तो बाहर आनी चाहिए सही रूप में। हम ऊपर से प्रेम दिखाए जा रहे हैं और अंदर अपने आप को
दबाए चले जा रहे हैं, तो सतह पे कैसे आएगा सब कुछ? तो किसी बाहर तो निकलना है ना। अंदर जितना दबाएंगे, एक बैलून में कितनी हवा भरनी है उतनी ही भरी जाएगी, ज्यादा भरेंगे तो फट जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम अपने भीतर में इतना प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं और बाहरी रूप पे कुछ और दिखाते हैं, तो इस तरीके से हमारा थायराइड बाहर आ जाता है। तो हम बाहर से जितना खूबसूरत दिखा रहे हैं, भीतर से जो हमने अपने आप को, भावनाओं को दबा रखा है किसी ना किसी भी कारण से, बिलीफ सिस्टम की वजह से, तो उसको हमें ब्रेक करने की जरूरत है। जब हम उसे ब्रेक करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने आप जैसे बाहर हैं वैसे अंदर से भी प्योर हो जाते हैं और थायराइड से फ्री हो जाते हैं। अरे वाह, आपने बिल्कुल कहा, ठीक कहा। जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को भी शीतल करे, आप ही शीतल होए। तो सच में आपकी वाणी, हम सब आशा करते हैं कि सारे दर्शकों को वही शीतलता प्रदान करे और वो जल्दी ही जल्दी अपने इस थायराइड की समस्या से बाहर आ सके। धन्यवाद। धन्यवाद।